नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ में है समाज सेवक मानिक चंद यादव जी, जो लगातार चर्चे में बने रहते हैं समाज की सेवा के लिए। मैं आज उनसे पहली मुलाकात कर रहा हूं, उनसे जानना चाहता हूं कि सर, आप अपना परिचय खुद से दीजिए जरा। मैं मानिक चंद यादव बोरीवली में रहता हूँ। क्या प्रोफेशन से आपके? मैं एक्चुअली बीएमसी में जॉब करता हूँ और समाज से जुड़ा हूँ कि समाज में कुछ भी कार्य रहता है, सामाजिक कार्य रहता है, उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। सर, लगातार हम आपको देख रहे हैं समरस फाउंडेशन में कार्यरत हैं, समरस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे समरस फाउंडेशन को लेकर? नहीं, देखिए, समरस फाउंडेशन जो एक संस्था है वो बहुत अच्छी संस्था है। मुझे बहुत खुशी होती है मनोज जी कि ऐसी संस्था मुंबई में बहुत कम देखने को मिलेगी। ये संस्था ऐसी है कि किसी से एक पैसा लेती नहीं है और कुछ भी रहता है गरीब। उसके संस्था के जो चेयरमैन हैं आदरणीय डॉक्टर किशोर सिंह जी, वो पहले से बोलते भाई किसी को एक पैसा मांगना नहीं है किसी से, और जितना हो सकेगा हम मतलब कि करते रहेंगे। और आप तो देखते होंगे कि जैसे छठ पूजा हुआ और बुक वितरण हुआ, गरीब बच्चों को बुक वगैरह छाप के इसके बाद फिर उनको, जो गरीब हैं उनको मुफ्त में देते हैं, जो थोड़ा भी मतलब जिसके पास शक्ति है उसको आधे दाम पे मतलब बुक दिया जाता है। सर, किस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं समरस फाउंडेशन के तहत, और किन लोगों को मिल, क्या क्राइटेरिया कुछ बता सकते हैं? नहीं, किस तरह की सेवा मतलब एक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस संस्था में कोई भेदभाव नहीं है, जात पात भेदभाव। उसका सिंबल लिखा है सर्व जाति धर्म प्रांत संभाव। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई यादव है, कोई पटेल है, कोई मतलब कि क्या है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। समरस समरस जो है मतलब कि बहुत एक अलग संस्था है जिसमें सबको लेके चलती है। और ये जी देखिए, जैसे मतलब कि बहुत सारे मतलब कि कार्य करती है। अभी कितना कार्य मैं आपको बताऊं, जिसमें कि मतलब समझिए आपकी वो सब जितना भी खर्चा होता है, हमारे संस्था के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर किशोर सिंह जी, एक पैसा किसी से फंड वगैरह नहीं लिया जाता। हम उसके उपाध्यक्ष हैं और हमें मतलब कि बहुत खुशी होती है कि हम उससे जुड़े हैं। सर, आप बता सकते हैं समरस फाउंडेशन से कब जुड़े, कैसा लगाव रहा? नहीं, देखिए, पहले हम उत्तर भारतीय संघ था उसमें जुड़े थे, तो डॉक्टर किशोर सिंह जी ने बोला कि यार हम अपन मतलब कि ये करते हैं कि एक संस्था बनाते हैं जिसके हम संस्थापक भी हैं। तो ढूंढते ढूंढते उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत पदाधिकारी थे। तो ढूंढते ढूंढते सबको मिला कि भाई ये समरस नाम अच्छा रहेगा सबको लेके मतलब चलने के लिए। तभी से ये समरस फाउंडेशन की स्थापना हुई, तब से मैं उपाध्यक्ष हूँ उसका। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन सब मतलब जुड़ते हैं। जो भी आता है एक बार मतलब आया। और पहली बात, इनके कार्यालय में अगर आप जाएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे। डॉक्टर किशोर सिंह जी जो है, अगर उनके ऑफिस में गया तो कहीं थैली है, कहीं हनुमान चालीसा है, तो कहीं कोई बुक है। मतलब खाली हाथ जो भी पहली बार आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। सर, हम देखे हैं और सुने भी हैं कि समरस फाउंडेशन के कार्यालय में यूपी से, बिहार से, कहीं से भी लोग आते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। उसका क्या उद्देश्य है, कुछ बता सकते हैं आप? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। एक्चुअली देखिए, संस्था है और संस्था में जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोगों को अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है, उससे हम कुछ लेते नहीं हैं। वहाँ पे ले जाके मतलब उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, समाज में अगर कोई आदमी काम कर रहा है, अगर हम उसका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएंगे, उसको सम्मानित नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि आप मतलब समाज में क्या काम कर रहे हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं टूटता है। इसके लिए हम उनको बुला के बाकायदे जितना हो सकता है मतलब उनका सम्मान करते हैं। और मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब हम अकेले में करते हैं, संस्था के बहुत सारे पदाधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जो जैसा मौका मिलता है मतलब कि उनको बुलाया जाता है, सब आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने ग्रुप में, समरस फाउंडेशन एक ग्रुप बना है, उसमें डाल देते हैं कि भाई मतलब फला आदमी मतलब कि कल आ रहा है, उनका सम्मान रखा है, तो बड़े भाव से सब चले जाते हैं। 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। और वो आदमी मतलब समझ चाहे जो भी हो, जो भी सम्मानित व्यक्ति होता है,
वो आने के बाद बहुत खुश होता है और वो बोलता भी है कि भाई हमारी मतलब कि वहाँ पे समरथ फाउंडेशन में हमारा सम्मान हुआ। ऐसी संस्था मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो लोगों को बुला के, जबकि उनका कुछ यहाँ पे मतलब कार्य नहीं है, यूपी से आए, बिहार से आए, कहीं से भी आए, अगर किसी के भी टच में है, हमारे टच में है, आपके टच में है, या संस्था के कोई भी पदाधिकारी अगर बोलता है कि हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से मतलब कोई नेता आया है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको लेके आइए समरस फाउंडेशन में, उनका उत्साह बढ़ाइए, उनका सम्मान करिए। सर मैं हम जानना चाहते हैं कि 2023 का जो अभी कार्यकाल चल रहा है उसमें रोड मैप क्या है कार्य करने का, कुछ जानकारी दे सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए रोड मैप मतलब आप बोल रहे हैं वो सब, मतलब उसमें कुछ ऐसा ही नहीं रहता है, कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि हमको अगले साल में ये करना है तो 22 में ये किया, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। मतलब कि समरस फाउंडेशन का जो उद्देश्य रहता है, समझो जैसे एक साल में 2-3 फंक्शन उसके फिक्स हैं, तो अब बड़े धूमधाम से वो किया जाता है। कुछ जानकारी दे सकते हैं कौन से कार्यक्रम फिक्स है? नहीं, जिसे मतलब कि समझिए आप छठ पूजा हो गया, समरस फाउंडेशन के और बड़े पैमाने पे किया जाता है नेशनल पार्क में। अभी तो नेशनल पार्क में जाना बंद हो गया, फिर भी जितना हो सकता है मतलब कि लोगों की मदद करना और छठ पूजा में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना। समरस फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी कैप लगा के, टी शर्ट पहन के, समरस का, हाँ, वो भी सब समरस का रहता है। और जहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है, जब वहाँ पे आप जाएंगे आपको सब समरस और समरसमय दिखेगा। सर हम सुन रहे हैं कि आप बताए कि नेशनल पार्क में बंद कर दिया गया है, तो इस मैटर को लेकर समरस फाउंडेशन का मुद्दा उठाइए। नहीं, देखिए वहाँ पर्यावरण की बात है और समरस फाउंडेशन के लेटर पे मतलब वहाँ पे मतलब परमिशन के लिए भी मतलब अप्लाई किया गया था, लेकिन उन्हें कोर्ट का मैटर है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा कार्य है मतलब वो हम कहीं ना कहीं करते ही हैं।